हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का 20वां भाग लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मीना बाई एक गहरी सांस लेकर बोली, देखो साहब, मेरा तुमसे कोई मसला नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और हमें छोड़ दो। मीना बाई ये कहते ही रिशान अपनी गन से मीना बाई पे शूट करता है, जो उसके बाजू को छूते हुए निकल जाती है। मीना बाई शौक से वही चेयर पे बैठ चीखने लगती है। रिशान उसके पास जा उसके मुंह पे गन रखते हुए बोला, रोज कितनी लड़कियां तेरे सामने चीखती चिल्लाती है जिसे तू अनसुना कर देती है। आज तेरी भी कोई नहीं सुनने वाला, चिल्ला। कहते हुए रिशान दूसरी गोली मीना बाई के दूसरे बाजू में मारता है, जिससे वो और ज्यादा चीखने लगती है। अंकित सारी लड़की और कुछ बच्चियों के साथ नीचे आते हुए बोला, सर, हमें सिर्फ यही मिली है जिन्हें दीवार के पीछे गुप्त जगह पे बंद कर रखा गया था। आप देख लीजिए इनमें से आपकी बच्ची कौन सी है। रिशान आगे आता है और सारे बच्चियों को देखने लगता है, पर उसे जिसकी तलाश थी वो कहीं नहीं दिख रही थी। रिशान नामे सिर हिला बोला, इनमें से कोई नहीं है। अंकित अफसोस के साथ बोला, सर, ऐसा भी तो हो सकता है आपकी बच्ची को किसी और जगह रखा गया हो। रिशान मीना बाई के पास आता है और उसके सीने पे गन रख बोला, मुझे मेरी बच्ची तो मिल जाएगी, पर तुझे जिंदगी नहीं मिलेगी। बता, कहाँ है मेरी बच्ची। मीना बाई मुस्कुरा के बोली, तू मुझे तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तेरी बेटी न मिल जाए। रिशान कपूर। रिशान डेविड स्माइल कर बोला, अगर मैं अपनी माँ को मार सकता हूँ तो जिसने मेरी बेटी को यहाँ भेजा था तो तू क्या चीज है। और रिशान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। रिशान ने अपनी माँ को मार दिया। ये सुन मीना बाई की तो सांसें फूलने लगी थी। रिशान कितना क्रूर था और अपनी माँ को भी मार सकता है, ये मीना बाई को यकीन था। मीना बाई रिशान के गन को पकड़ बोली, बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। इधर रागिनी जी और अर्जुन शहर के सामने थे और उसकी पूरी फैमिली बंधी पड़ी थी। अबीर जमीन पे बेहोश होने का नाटक करते हुए मन में बोला, होप, अनीश और विगा राग सब संभाल ले, पर ये दोनों रह कहाँ गए हैं अभी तक। शहर आर्या के सिर को गोद में रख बैठी थी और रोते हुए रागिनी जी को देख बोली, आप माँ होकर ये सब क्यों कर रही है, क्यों अर्जुन का साथ दे रही है। रागिनी जी आंखें बंद कर बोली, तेरी उस तवायफ माँ की वजह से यह सब शुरू हुआ था। सारा खेल उसी का है। उसने पहले मुझसे मेरा प्यार छीना, फिर मेरे बच्चों को। उसके बाद रागिनी जी आंखें छोटी कर गुस्से से बोली, तेरा बाप और मैं बचपन से एक साथ थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, पर तेरी उस तवायफ माँ ने उसे मुझसे छीन लिया और अपने जाल में फंसा लिया। फिर मुझे जायदाद के खातिर उस लंगड़े से शादी करनी पड़ी, पर मैंने अपना बदला भूला नहीं। सालों बाद फिर तू और तेरा भाई मेरी जिंदगी का सनी बनकर आए, पर इस बार मैंने सोच लिया था, जो बदला तेरी माँ से नहीं ले पाई वो मैं तुम दोनों भाई बहन से जरूर लेकर रहूंगी। शहर, मेरी माँ को आपने मारा था और वैशु को भी आपने कोठे पे बेचा था। रागिनी जी घूरते हुए बोली, तेरी माँ को मैंने नहीं मारा, न ही वैष्णवी को बेचा। मेरा वैष्णवी से कोई लेना देना ही नहीं था। शहर हैरान होते हुए बोली, जब आपने गुनाह कबूल कर ही लिया है तो ये झूठ क्यों बोल रही हैं आप। रागिनी जी कुछ इशारा करती है। उससे पहले अर्जुन पास बंधी खड़ी अंतरा जी की तरफ इशारा कर बोला, तेरी माँ को इस बुढ़िया ने मारा क्योंकि उसे जायदाद चाहिए थी, जो मेरे बेवकूफ दादा ने अपने ईमानदार बेटे के नाम की थी, यानी तेरा बाप। शहर का सब्र अब टूट चुका था। वो सिर झुकाए धीरे से बोली, मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
आपने उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया दीदी। दादी पास खड़े मयंक ने कहा, चाची जी की बस ये गलती थी कि वो उस दलदल से निकल अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, इज्जत की जिंदगी। शहर ये सब कुछ इस अर्जुन ने किया। चाची के मौत में इसका ही हाथ था। इसी ने सार्थक भाई को भी मारा। और तो और आज तो मैंने पापा ने जो आज तक मैंने और पापा ने जो भी किया सब अर्जुन के ब्लैकमेल करने पे किया। अर्जुन मयंक की तरफ आता है और उसके मुंह में एक घुसा मारकर बोला, बहुत जुबान चल रही है तेरी, आज अपनी बहन को देख। मयंक दांत पीसते हुए बोला, अब चुप नहीं रहने वाला, तेरे इशारे पे नाचने वाला नहीं हूँ मैं आज, चाहे जो भी कर लो या अभी मार दो। अंतरा जी चीखते हुए बोली, नहीं अर्जुन, मेरी मयंक को कुछ मत करना प्लीज मेरे बच्चे। अर्जुन अंतरा जी को घूर के देखते हुए बोला, अच्छा बुढ़िया, ये तेरा बच्चा और मैं नाजायज क्या गलती थी मेरी? हाँ, मेरे बाप के अय्याशी की सजा तूने मुझे दी, जायदाद से दखल कर दिया। जो हर खुशी मयंक सार्थक को मिली वो हर चीज से तूने मुझे दूर रखा। शहर हैरानी से अर्जुन को देखने लगी तो अर्जुन आगे आकर बोला, हाँ सहू, हाँ मैं नाजायज था, इसलिए मेरा बाप मुझसे नफरत करता था और ये बुढ़ी इसने मेरा सारा बचपन ही छीन लिया था। शहर अर्जुन को निराशा के साथ देखते हुए बोली, अर्जुन, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, पर तुमने ये सब कर उसे सही नहीं कर सकते। हमें मार के बंदी बना के क्या मिलेगा तुम्हें? अर्जुन बिल्कुल किसी साइको की तरह बोला, बदला सहू सुकून, पर पता है सहू, मैं तुम्हारे कभी मारना नहीं चाहता था, पर तुमने उस ईशान से शादी कर मुझे छोड़ दिया और दूर चली गई। तुमने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। शहर को अब अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। वो मन ही मन ईशान के जल्दी आने की दुआ कर रही थी। अर्जुन शहर को सोचता देख बोला, नहीं ढूंढ पाएगा सहू तेरा आशिक इस बार तुझे। मेरे लोगों ने अब तक तो उसका काम तमाम कर दिया होगा। रागिनी अर्जुन को घूर के देखते हुए बोली, अर्जुन ये क्या बोल रहे हो? ये डील नहीं हुई थी हमारी, तूने तो कहा था तू मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुझे लगा मैं तेरी बात सुनूंगा? मैंने ये सब किया ही तेरी बेटी रायमा को पाने के लिए। तू कहती है मैं नहीं कर सकता। रागिनी जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। रायमा का नाम सुन के वो कांपते होठों से बोली, नहीं नहीं अर्जुन, तुम कुछ नहीं करोगे मेरी बच्ची के साथ। मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया ताकि मेरे बच्चे हमेशा से मेरे पास रहे। ऐसा कहते हुए रागिनी जी अर्जुन का कॉलर पकड़ लेती है। अर्जुन रागिनी जी को दूर धकेलते हुए बोला, रायमा को पाने की खातिर ही मैंने सार्थक को रास्ते से हटाने में तेरी मदद की बुढ़िया। उस दिन रिशान को तो मैं भी मार देता अगर शहर बीच में नहीं आती तो। रागिनी जी अर्जुन को गुस्से में घूरते हुए बोली, मैंने हर काम में तेरा साथ दिया और तूने मेरे ही बच्चों को निशाना बना दिया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पागल कहीं का। रागिनी जी अबीर को जिस रॉड से मारा था उससे उठा अर्जुन पे वार करती है, पर अर्जुन संभल जाता है जिससे वो रॉड अर्जुन के कंधे पे जा लगती है। अर्जुन काउच पे गिर जाता है पर उसके आदमी जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। रागिनी जी स्ट्रगल करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं तुझे मार दूंगी। मैंने तेरे कहने पे अपनी बेटी की औलाद को कोठे पे बेच दिया और तूने मुझे धोखा दे दिया। शहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, साथ ही सभी लोग वहाँ शौक थे। शहर नफरत से बोली, आपको शर्म नहीं आई अपनी ही पोती को बेचते हुए?
आपको पता है, आपसे अच्छे तो उन कोठों पे मजबूरी में अपना जिस्म बेचने वाली होती है। शहर की इतनी कड़वी बातें सुन रागिनी जी के कान सुन्न पड़ जाते हैं। वो सिर झुकाए हुए बोली, मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन अपने कंधे पे हाथ रख खून को देखते हुए बोला, जितना खून तूने अपने अपनों का बहाया है रागिनी, उसके सामने ये कुछ नहीं है। वैसे तुझे पता है 4 साल पहले महादेव के मंदिर पे जो हमला हुआ था सार्थक और शहर पे, जिस वजह से शहर की याददाश्त गई थी, वो हमला मैंने कराया था, पर वो प्लान इस बुढ़िया का था। अर्जुन अंतरा जी की तरफ इशारा कर बोला। आदर्श जी गुस्से से बोले, मेरी माँ इस हद तक गिरी हुई निकलेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा होता मैं अनाथ होता। माँ, अर्जुन के चोट लगी थी जिस वजह से वो थोड़ा ढीला पड़ गया था। इस बात का फायदा उठा शहर अपने पाँव में छुपे रखे गन को धीरे से निकाल लेती है। शहर अपनी जगह से उठते हुए बोली, अर्ज तुम कभी गलत नहीं हो सकते, मुझे यकीन था, पर मेरे यकीन को तुमने खुद तोड़ दिया। अपना सारा गुनाह खुद कबूल कर। ऐसा कहते हुए शहर गन को अर्जुन के ऊपर पॉइंट कर देती है। अर्जुन के लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शहर अर्जुन के और पास जाते हुए बोली, अपने लोगों को रोक लो, वरना मैं तुम्हें अपना अर्ज समझ के तो कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। अर्जुन के इशारे से उसके आदमी वहीं रुक जाते हैं तो शहरगन को अर्जुन के माथे पे रख बोली, तुमने ऐसा क्यों किया अर्जुन? ये सब हम एक हैप्पी फैमिली की तरह भी तो रह सकते थे ना। अर्जुन जमीन को घूरते हुए बोला, मुझे कभी तुम लोगों ने फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं, तो कौन सी फैमिली? ट्रिगर दबाते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा अर्जुन। अर्जुन नजरें उठा के शहर को जैसे ही देखता है, चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है और एक एक कर अर्जुन के सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही रिशान के गार्ड्स घर के अंदर आने लगते हैं। सबके साथ अनीश और विराग भी अंदर आते हैं। विराग की नज़र जैसे ही पास पड़ी आर्या के पास जाती है, वो जल्दी से उसके पास जा उसे उठाने लगता है, पर आर्या बेहोश हो चुकी थी। सबको एक साथ वहां देख अर्जुन गुस्से से गुर्राते हुए शहर की तरफ बढ़ता है और हड़बड़ी में शहर के हाथ से गन गिर जाती है। अर्जुन झट से शहर को बाजू से पकड़ अपने पास कर उसके माथे पे बंदूक रख किसी साइको की तरह मुस्कुराते हुए बोला, देखा, आ गई मेरे हाथ सहू, मैं अकेले नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा तो सबको साथ लेकर मरूंगा। अनीश अर्जुन की तरफ जाते हुए बोला, देख अर्जुन, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता, बेहतर होगा खुद को पुलिस के हवाले कर दो। अर्जुन गन का ट्रिगर दबा बोला, तेरा एक कदम बढ़ेगा तो शहर अपने जान से जाएगी। विराग अर्जुन को घूरते हुए बोला, अर्जुन तू अब कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे सारे आदमी मर चुके हैं। अब बेहोश होने का ड्रामा खत्म कर उठते हुए बोला, तेरा प्लान फेल हो चुका है अब अर्जुन। ना शहर तुझ पे यकीन करेगी, ना ही रिशान को तू ब्लैकमेल कर सकता है। अर्जुन जोर जोर से हंसते हुए बोला, गलत अभी रिशान की कमजोरी सार्थक की बेटी अब भी मेरे पास है। शहर फिर एक बार ये सुन हैरान थी कि सार्थक की बेटी जिंदा है, तो सिया किसकी बेटी है? शहर हैरानी से बोली, सिया सार्थक की ही बेटी है। अर्जुन शहर को घूर के देख बोला, तुझे तेरे आशिक ने नहीं बताया कि सार्थक की बेटी जिसे रिशान की माँ ने बेचा था वो मेरे पास है? अब तक अभी अपना फोन निकाल अर्जुन के सामने करते हुए बोला, ले देख ले खुद ही। रिशान ने मीनाबाई को अपने बेसमेंट में बद से बदतर सजा देने के लिए बंद कर रखा था, और रही बात सार्थक की बेटी को, तो उसे रिशान ढूंढ ही लेगा।
शायद अब तक वो रिशान के पास ही होगी। अर्जुन का दिमाग अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शहर अपने मुंह पे हाथ रख अर्जुन की तरफ बिना देखे और अपने दूसरे हाथ में पकड़े छोटे से बोतल को अर्जुन के मुंह के सामने स्प्रे कर देती है। अर्जुन गन फेंक कर अपने चेहरे पे हाथ रख चीखते हुए बोला, शहर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विराग आगे आकर गन को उठा कर बोला, पहले खुद को तो बचा ले। अर्जुन का सर घूमने लगा था और उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी, किसी भट्टी की तरह जलने लगा था। अर्जुन बेचैन होते हुए बोला, शहर क्या किया तूने मेरे साथ? क्या था ये तेरे पास? ये मेरा शरीर इतना क्यों जल रहा है? विराग जमीन पे पड़ी आर्या को अपने सीने से लगा बोला, तूने मेरी डॉल को ड्रग्स दिया था ना? ये उसी का छोटा सा ट्रेलर है अर्जुन। अर्जुन दांत पीसते हुए बोला, तुम लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे? इसका मतलब? अनीश मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगा इस बार भी तू अपने गंदे भद्दे प्लानिंग से जीत जाएगा? अर्जुन शहर को आगे आकर बोली, मुझे उसी दिन शक हो गया था अर्जुन, जब मयंक ने सिया पे हमला किया था, क्योंकि उसके हाथ में वो गन थी जो तुम्हें खुद ऋषि ने दी थी। फिर जब तुमने मुझे कॉल किया था और मैं तुम्हारे पास आई थी, तब भी तुम पे हमला करने वालों के हाथ में वही गन थी जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया। अबीर अपने बहते खून को छूकर बोला, शहर तुम्हारे कॉल की वजह से नहीं, हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हाईवे वाले कॉटेज में गई थी। हमें पता था तो उसे ज़रूर कॉल करेगा, इसीलिए हमने शहर के साथ जीपीएस सेट कर दिया था। और रही बात आर्या को किडनैप करने की, तो तूने गलत इंसान की मदद ले ली। विराग आर्या को अपनी गोद में उठा बोला, तेरी पार्टनर जो मेरे 2 मीठे बोल पे पिघल गई और तेरा पता बता दिया। अर्जुन गुर्राते हुए बोला, रिया तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते कहते अर्जुन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अबीर गहरी सांस लेकर बोला, चलो मुसीबत टली, सब घर चलते हैं। सार्थक की बेटी हमारा वेट कर रही होगी। शहर नम आंखों से अर्जुन को देखते हुए उसके पास जाने लगी तो अनीस उसे हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, नहीं शहर, ये हमारा अर्ज नहीं, ये एक शैतान है जिसने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। शहर अनीस के गले लग रोते हुए बोली, मेरा सब कुछ छीन गया अनीस, सब कुछ। मयंक उसके पास आकर बोला, शहर हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अर्जुन ने यहाँ बम सेट किया है जो उसका आखिरी दाव था। मयंक की बात पे सब हैरान रह जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। अबीर ने एसाइलम के लोगों को पहले ही फ़ोन कर बुला रखा था। वो लोग जल्दी से अर्जुन को वहाँ से ले जाते हैं। अगली सुबह कपूर हाउस। आज की सुबह सबकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई थी। किसी ने कुछ खोया तो किसी ने कुछ पाया, किसी को उसकी सज़ा मिली तो किसी को अपने अच्छे कर्मों का फल मिला। शहर ड्रेसिंग के सामने रेडी हो रही थी। रिशान उसे पीछे से बाहों में भर बोला, आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सवेरा है ये। शहर हामी सिर हिला बोली, शायद। रिशान हैरानी से शहर को अपनी तरफ घुमा, उसके चेहरे को पकड़ बोला, सब कुछ तो सही हो गया, फिर क्यों उदास हो जान? शहर रिशान को देख बोली, सब कुछ खोकर क्या पाया रिशान मैंने? रिशान शहर के माथे को चूम बोला, जितना किस्मत में होता है मिलकर ही रहता है। शायद यही लिखा था हमारे किस्मत में। शहर रूंधे गले से बोली, ऋष हमारा बेटा तुमने तो कहा था ना कि तुम उसे ढूंढ लोगे। ऋषा निराशा से हाँ में सिर हिला बोला, मेरे आदमी
हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे को मीरा का कोई पता नहीं है। उसने तो अपनी फैमिली को भी खुद तक नहीं पहुंचने दिया। शहर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चलो नीचे, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। निया किचन में सबके लिए नाश्ता बना टेबल पे लगाते हुए बोली, चलो सब आ जाओ, नाश्ता लग गया है। सिया जल्दी से निया के पास आते हुए बोली, निया मासी, मुझे मेरी बहन से मिलना है, कहाँ है वो? अबीर सिया को पीछे से गोद में उठाते हुए बोला, सरप्राइज है, आती होगी, रुक जाओ जरा। सिया हाँ में सिर हिला देती है। निया सबको देख बोली, क्या आप लोगों को नाश्ता नहीं करना? बैठ जाइए अब। सब आकर अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं तो निया सबको नाश्ता सर्व करती है। तभी पायल के आवाज़ के साथ सबका ध्यान उस ओर जाता है जहाँ वैष्णु राध्या आकर सबके सामने खड़ी होती है। सिया आंखें बड़ी कर रिशान को देख बोली, डेविड, ये सुंदर सी लड़की कौन है? वैष्णु सिया की बात सुन हल्का मुस्कुरा के बोली, मैं आपकी डेविड की बहुत अच्छी वाली दोस्त हूँ सिया प्रिंसेस। सिया मुस्कुरा के बोली, और ये छोटी सी बच्ची क्या मेरी बहन है? डेविड रिशान सिया को अपनी गोद में बिठा उसके चेहरे को हाथ में लिए बोला, क्या ये प्रिंसेस अपने डेविड को पापा नहीं बोल सकती? सिया आंखें टिमटिमा कर बोली, लेकिन तुम तो मेरे अच्छे वाले डेविड हो ना, पापा तो सार्थक पापा है ना? सहर सिया के पास जाकर बोली, बेटू, डेविड आपको पापा से भी ज़्यादा प्यार देंगे, एक बार कोशिश तो कर लो। सिया सहर को घूर के बोली, डेविड को पापा कहूँगी सहर, पर तुम्हें मैं मम्मी नहीं बोलूँगी, तुम तो सहर ही रहोगी मेरी। सिया की इतनी प्यारी बात पे सब हंसने लगते हैं, पर सहर राध्या के सामने बैठ उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, कैसा है मेरा बच्चा? मेरे सार्थक भाई की आखिरी निशानी हो आप, मेरे लिए जान से भी ज़्यादा कीमती हो। राध्या शहर को देख वैष्णु को देखने लगी तो वैष्णु राध्या को प्यार से बोली, राध्या देखो, ये आपकी बुआ है, आपके पापा की बहन। शहर नम आंखों से रूंधे गले से बोली, हाँ मैं बूझी हूँ, पर आपको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। जो प्यार मुझे आपके पापा से मिला वो सब मैं आपको दूंगी। राध्या बस हैरानी से शहर को देख रही थी। रमा जी राध्या के पास आकर बोली, मेरी बच्ची कुछ तो बोल, ऐसे चुप मत रहे तू। अभी रमा जी के कंधे पे हाथ रख बोली, दादी, राध्या को थोड़ा वक्त चाहिए होगा, उसने बहुत कुछ सहा है एक इस छोटी सी उम्र में। आर्या जल्दी से कमरे से बाहर आते हुए बोली, वो सब ठीक है, पर मेरा हिस्सा मैं किसी से मैं शेयर नहीं करूँगी, पहले बता रही हूँ। वैष्णु आर्या को देख नम आँखों से उसके गले लग बोली, मेरी आयु, मेरी जान, कैसी हो तुम? वैष्णु के गले लगते ही आर्या के आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। वो नम आंखों से बोली, मुझे आप मिल गई जब, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस वादा चाहिए दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वैष्णु वैसे ही गले लग बोली, कभी नहीं जाऊंगी मेरा बच्चा। जहाँ हर जगह खुशी का माहौल था, ऊपर कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ से सबका ध्यान ऊपर चला जाता है। शहर ऊपर देखते हुए दौड़ते हुए बोली, ये आवाज़ तो रायमा भाभी के कमरे से आई। सब दौड़ते हुए रायमा के कमरे में जाते हैं तो रायमा खून से लथपथ जमीन पे गिरी हुई थी। विशान जल्दी से रायमा के पास जा उसे जमीन से उठा, सीने से लगा, बोला, रायमा, ये क्या किया तुमने? हाँ उठ रायमा। रमा जी रायमा के पास जाकर बोली, मेरी बच्ची, तूने ये सब क्या कर लिया अपने साथ? एक बार भी हमारा बारे में नहीं सोचा। रायमा अधखुली आंखों से सबको देख बोली, मैं और क्या कर सकती थी? मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी।
पहले पापा, फिर माँ, और जब सार्थक का साथ मिला तो वो भी मुझसे दूर चला गया और मेरी औलाद भी मुझसे छिन गई। अब मैं क्या करूँगी जीकर? सहर रोते हुए बोली, भाभी हमारे खातिर जी लेती ना, जिंदगी कोई ना कोई वजह दे ही देती है जीने की, किसी के जाने से कोई नहीं मरता। रायमा शहर के सामने हाथ जोड़ बोली, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना सहर। सहर नामे सिर हिला। रायमा के हाथ को पकड़ बोली, नहीं भाभी प्लीज ऐसा मत बोलो, आपको रिश्क कुछ नहीं होने देंगे। फिर राधिया की तरफ इशारा कर बोली, देखो आपके जीने की वजह आपके सार्थक भाई के प्यार की निशानी राधिया आपकी बेटी जिंदा है। रायमा की नज़र जैसे ही राधिया के मासूम से चेहरे पे जाती है, उसकी आंखें उसी पे रुक जाती है और साथ ही उसकी सांसें भी। बैंकॉक, एक छोटे से मिडिल साइज के घर पे एक दुबली पतली सी लड़की किचन में नाश्ता बना रही थी। शारो बच्चा कहाँ रह गए? जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं हम। 8 साल का बच्चा जिसकी आंखें ग्रीन थी पर सागर जैसी शांत और गुस्से भरे एटीट्यूड के साथ आकर टेबल पे बैठते हुए बोला, मॉम रिलैक्स, शारविल कभी लेट नहीं होता। वो लड़की उस बच्चे के सामने टिफिन रखते हुए बोली, मेरा बच्चा, मुझे पता है मेरा शार्व कभी गलत नहीं करता। शारविल गुस्से से उस लड़की को देख बोला, तो मॉम आप भी मत किया करो ना। शार्व नहीं, कॉल मी शारविल बोल वो बच्चा टिफिन उठा वहां से बाहर चला जाता है। शारविल को जाता देख वो लड़की एक डेविल स्माइल के साथ बोली, शहर तुमने मेरा प्यार छीना था ना, अब देखो मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगी। इतनी नफरत उसके दिल में भर दूंगी कि तुम जीते जी भी खत्म नहीं कर पाओगी। मैंने इस बार वार के लिए रेडी रहना रिशान कपूर। जब तुम्हारा ही खून तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा तो बहुत मजा आएगा। मैं इंसान के रूप में डेविल बनाऊंगी, देख लेना तुम। मेरी खुशियाँ छीनी थी ना, जीते जी मर जाओगे अपने औलाद के आंखों में अपने लिए नफरत देख के। कपूर हाउस। आज कपूर हाउस सालों बाद एक बार फिर सजा दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर तरफ लाइट और फूलों से सजाया गया था। घर के मेन हॉल में 3 मंडप सजी हुई थी जहां पंडित जी बैठ सारी तैयारियां कर रहे थे। शहर सीढ़ियों से उतर नीचे आते हुए बोली, पंडित जी सारी तैयारियां हो गई है ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? पंडित जी मुस्कुरा के शहर को देख बोले, नहीं बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बस दुल्हा दुल्हन के आने की देरी है। शहर बाहर से आ रहे अबीर को देख बोली, अबीर तुम क्यों घूम रहे हो? निया कहाँ है? उसे मैंने डिनर की तैयारी की जिम्मेदारी दी थी ना। अबीर अपना सिर पकड़ बोला, उफ शहर, मुझे नहीं पता। निया ने भी सारी तैयारी कर दी है। तुम मेरी माँ क्यों चिल्ला रही हो? शहर मुंह बना बोली, मेरी आयु की शादी है, मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए, वरना वो लड़की पूरी जिंदगी मुझे ताना मारेगी। तभी सिया जोर जोर से रोते हुए अंदर आते हुए अबीर से लिपट जाती है। शहर सिया को रोता देख उसके पास जा बोली, क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम इतनी रो क्यों रही हो? चोट लगी मेरे बच्चे को? सिया पीछे खड़ी राधिया को देख बोली, सहर राधिया ने मेरा लहंगा खराब कर दिया। सहर राधिया की तरफ देखती है तो राधा एटीट्यूड के साथ अपने बाल झटकते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा ड्रेस ही खराब था। अभी राधिया के बात पे उसे समझाते हुए बोला, बच्चा ऐसा नहीं करते हैं किसी को, सिया आपकी बहन है ना। राधिया अबीर को घूर के देखते हुए बोली, अभी प्लीज मुझे किसी का लेक्चर नहीं चाहिए अब, और मैंने कोई गलती नहीं की। सहर अबीर एक दूसरे को देखते हैं। सहर अबीर को कुछ इशारा करती है तो अबीर शिया को अपने साथ ले जाता है।
सहर राधा का हाथ पकड़ बोली, राधा बच्चा, आपको अभी से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी। राधा सहर के हाथ को झटक बोली, हाँ बुजी, आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ ना, इसमें नया क्या है। शहर हैरानी से राधा को देखती है, जिसमें खून तो उसके भाई का था पर रंग कुछ और ही था। शहर को बहुत निराशा होती थी राधा को ऐसे देख। शहर राधा के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ बैंकॉक, सारवीर स्कूल से आते ही अपने कमरे में जा बैठ अपना होमवर्क कर रहा था। मीरा उसके लिए खाना लेकर कमरे में आती है। उसके पास बैठते हुए बोली, शार्व बच्चा, ये गलत बात है, आप खाना खाने में क्यों नहीं आए। सारवीर गुस्से से कॉपी को बंद कर बोला, मम, आपको समझ नहीं आता, एक बात प्लीज मेरा पूरा नाम लिया करो। मीरा एविल स्माइल कर बोली, शारवीर कपूर अब खुश। शारवीर गुस्से से गुर्रा के बोला, मम, मैं कपूर नहीं हूँ, रिशान कपूर के साथ मेरा नाम मत जोड़ो। मीरा थोड़ा ड्रामा कर बोली, बच्चा, अब खून तो उसी का हो ना, रिशान का अंश हो, कोई इस बात को ठुकरा नहीं सकता। सारवीर मीरा को देख बिना किसी भाव के आंखों में नफरत लिए बोला, मम, अंश हूँ पर बेटा आपका हूँ, सिर्फ मीरा का। नफरत है मुझे रिशान कपूर से और उसकी बीवी से। मीरा झूठी आंसू बहा सारवीर को सीने से लगा बोली, मेरा बच्चा, मम्मा से प्रॉमिस करो आप कभी मम्मा को छोड़ के नहीं जाओगे, आप कभी रिशान के पास नहीं जाओगे। शारवीर हाँ में सिर हिला के बोला, नहीं शारवीर, सिर्फ आपका बेटा है, आपका ही रहेगा। शाम का वक्त कपूर हाउस शादी का मुहूर्त हो चुका था और खन्ना परिवार आ चुका था शादी के लिए, क्योंकि आज आर्या और विराग के साथ साथ सीता, मयंक और अनीश वैशु की भी शादी थी। विराग और मयंक फैमिली के साथ आ चुका था और मंडप में बैठ चुका था। वही शहर जब अपने कमरे में आती है तो देखती है निया तीनों दुल्हन को रेडी कर रही थी। आर्या पूरी तरह से रेडी होकर बार बार खुद को आईने में देख रही थी। आर्या की बचकानी हरकत देख शहर हैरानी से बोली, आयु मेरा बच्चा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अब कोई चेंज मत करना। निया शहर को देख सुकून की सांस लेकर बोली, अच्छा हुआ दी जो आप आ गए, खुद ही संभालो अपने बच्चों को, ये तीसरी बार मैंने इसका मेकअप किया। आर्या मुंह बना बोली, तो एक ही बार शादी होती है ना, मैं क्या रेडी भी ठीक से ना हो। सीता आंखें फाड़े आर्या को देख बोली, हाँ हाँ, दुनिया में तुम ही पहली हो जिसकी शादी हो रही है। शहर निया दी तो भागी हुई है। आर्या आंखें छोटी कर सीता को घूरती है। सीता शहर को देख बोली, दीदू ले चलो अब मंडप तक, और इंतजार नहीं होता मुझसे। शहर हाँ में सिर हिला बोली, हाँ पर वैशु कहाँ है, वहीं होनी चाहिए ना। वैशु पीछे नर्वस खड़ी हो बोली, मैं यहाँ हूँ शहर। सबने पीछे मुड़ वैष्णवी को देखा तो देखते ही रह गए। वैशु पूरे पर्पल कलर के लहंगे में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। आर्या वैशु के पास जा बोली, ये तो चीटिंग हुई ना निया दी, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा वैशु दी को क्यों सजाया। निया वैशु के पास जा उसके दुपट्टे को ठीक करते हुए बोली, अब ये है ही इतनी सुंदर तो मैं क्या करूं, कहीं इसे मेरी ही नजर ना लग जाए। तीनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि गेट खुलने की आवाज से चारों मुड़ के देखते हैं। रिशान ब्लैक सूट पहने बाहर खड़ा था। शहर रिशान को देख बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो। रिशान आगे आकर तीनों दुल्हन को बारी बारी से देख बोला, तुम ही लोगों को बुलाने आया था, पंडित जी बुला रहे हैं। आर्या रिशान के सामने जाकर बोली, भाई बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। रिशान आर्या के चेहरे को हाथों में भर उसके माथे को चूम प्यार से बोला, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, पर मेरी शहर से थोड़ा कम। आर्या मुंह बना बोली, ये तो गलत बात है ना भाई,
शादी मेरी है सबसे सुंदर, आज मुझे दिखना चाहिए था। रिशान वैशु के पास जा उसे देख बोला, सबसे सुंदर तो आज हमारी वैशु ही लग रही है। वैशु रिशान के गले लग बोली, ऋषि मेरी बहन सबसे ज्यादा सुंदर है, इस बात को तुम्हें मानना होगा। सीता जिसकी आंखें नम थी, रिशान उसके पास जा बोला, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो सीता। बच्चे, सीता रिशान के गले लग बोली, आज जो भी यहाँ हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ और शहर दुर्दू की वजह से। आर्या और वैष्णो भी रिशान को हक कर बोली, हाँ। रिशान, शहर और निया अपनी आंखों की नमी साफ कर बोले, यही रहना है या मंडप पर भी जाना है। हॉल में तीनों दुल्हन अपने दूल्हे के साथ फेरे ले रही थी और सभी मुस्कुरा के उन्हें देख रहे थे। आर्या प्यार से वीरा को देख उसका हाथ पकड़ फेरे ले रही थी। सीता और मयंक भी एक दूसरे के हाथ को पकड़े फेरे ले रहे थे। वहीं वैष्णो अनीश दोनों अपने ही ख्यालों में गुम होकर फेरे ले रहे थे। सभी 7 फेरे खत्म कर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर मंगलसूत्र पहनने के बाद सब सिंदूर दान करते हैं। शादी संपन्न हुई। पंडित जी के कहने पे सभी खुशी से ताली बजाते हैं। सभी मंडप से उतर व्हीलचेयर पे बैठी रमा जी का आशीर्वाद लेते हैं। रमा जी आंखों से आंसू बह जाते हैं, जिसे देख आर्या उनके सामने बैठ बोली, दादू आपको तो खुश होना चाहिए, देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, जैसा हम चाहते थे। रमा जी आंखों के पल के झपकने इशारा करती है तो आर्या उन्हें हक कर लेती है। फिर वो लोग राधा जी और आदर्श जी का आशीर्वाद लेते हैं। वीरा की माँ शहर को देख बोली, शहर बेटी अब हमें विदाई की रस्म कर लेते हैं। शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी, पर शहर ने हर रस्म हर रिवाज पूरी की थी। सीता की शादी यहीं से हुई थी तो सीता और आर्या की विदाई होने वाली थी, पर अनीश भी अब अलग ही रहने वाला था, क्योंकि वैष्णो ने राधा की जिम्मेदारी जो ले ली थी। तो अनीश ने ये फैसला किया था कि वो वैशु और राधा दोनों की जिम्मेदारी लेगा, पर वो अपने लिए अलग घर ले चुका था। अभी और निया के लिए भी यही सही था कि वैष्णो यहाँ न रहे, इसलिए किसी ने उन्हें रोकने के लिए फोर्स नहीं किया। सिया जल्दी से आर्या के पास आकर बोली, आयु तुम जा रही हो, मुझे बहुत खुशी होगी। अब तुम मेरे अभी पे डोरे नहीं डालोगी। आर्या आंखें छोटी कर सिया को घूर के बोली, फिक्र मत करो पिद्दी, मैं रोज अपने अभी से यहाँ मिलने आऊंगी। निया भी मुझे कुछ नहीं कह पाएगी। राधा सिया को घूरते हुए बोली, मेरे मौसा तुम्हारे अभी से बहुत ज्यादा सुंदर है, तुम ही रखो अपने अभी को। राधा की बात पे विराग राधा की साइड लेते हुए बोला, देख लो आयु, अब राधा मेरे साइड है, सोच लो। आर्या मुंह बना बोली, एक तो मुझे रोने का ड्रामा करना है और तुम लोग मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्या अभी आर्या के कंधे को पकड़ बोली, तुम्हें ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा, बस खुश रहो। अभी झट से आर्या को हक कर लेता है। तो आर्या बोली, अभी मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, मेरा पूरा बचपन तुम्हारे साथ बिताया है। मैंने रिशान भाई ने हमेशा शक्ति की, पर तुमने हमेशा मस्ती की। आई लव अभी एज अ बेस्टी। अबीर आर्या के आंसू को साफ कर बोला, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। आर्या हाँ में सिर हिला अनीश के पास जा बोली, मेरे मसीहा, मेरी हर गलती को सुधारने वाले। अनीश की भी आंखें नम हो गई। अनीश आर्या को कस के हक कर बोला, आगे से भी ऐसी ही तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हारा ये जीजा रेडी है। आर्या में ना में सिर हिला बोली, नहीं, तुम तो बस मेरी बहन को बहुत सारा प्यार देना। अनीश राधा जी सीता के पास जाकर बोली, चलो सीता, बहुत देर हो गई, हमें चलना चाहिए। सीता शहर और बाकी सबसे मिल वहाँ से खन्ना हाउस के लिए निकल जाती है। वहीं आर्या भी विराग के साथ निकल जाती है।
अनीश कल सुबह यहाँ से निकलने वाला था, क्योंकि अनीश ने इन 5 सालों में अपना पूरा बिजनेस राजस्थान में शिफ्ट कर लिया था। शहर ने अपने और सार्थक की सारी प्रॉपर्टी अनीश और राध्या के नाम कर दी थी। वैष्णु और राध्या के बेहतर फ्यूचर के लिए इस शहर को और इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। सारी शादी पूरी हो चुकी थी। सीता आर्या की विदाई भी अच्छे से हो चुकी थी। सभी काफ़ी थक चुके थे, इसीलिए अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट और अंतिम पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, आपने मेरी ये स्टोरी को बहुत सारा प्यार दिया है, और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।